यदि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करें और फिर इस ऑल के बटन को ज़रूर दबा दें। इसके बाद आपको नोटिफिकेशंस मिलने लगेंगे। ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां पर फिर से 100 क्वेश्चंस लेकर आ गए हैं आपके लिए सुपर फास्ट। स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देर किए हुए। प्लीज़ वीडियो को अभी से लाइक कर दो। आप लोग वीडियो को बहुत प्यार देते हो, व्यूज़ अच्छे आते हैं लेकिन लाइक नहीं होता, तो प्लीज़ लाइक कर दो। हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे, आपको 100 क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है डायनामाइट में मुख्य रूप से। आवेश की मात्रा का मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर सेकेंड आवेश की मात्रा का मात्रक है। द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन है? श्याम बेनेगल द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक हैं। शुंग वंश की स्थापना किसने की? तो पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। होलसेल शैली का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? तो हैलेवीड में होलसेल शैली का प्रसिद्ध मंदिर है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्या नहीं होता? तो ऑक्सीजन नहीं पाया जाता हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में। मूंगफली में कौन सा विटामिन सबसे अधिक होता है? तो B1 विटामिन B1 सबसे अधिक होता है मूंगफली में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस होता है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस होता है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? तो दूध में लैक्टोज पाई जाती है। रमन प्रभाव का प्रकाश किरणों से संबंधित है जो आर पार जाती हैं। तो सभी पारदर्शी माध्यम के आर पार जो किरणें जाती हैं उन किरणों से संबंधित है रमन प्रभाव। कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जगमगाता है। इन्फ्लुएंजा विषाणु में क्या होता है? तो केवल आरएनए होता है। राइबो न्यूक्लिक अम्ल आरएनए होता है केवल इन्फ्लुएंजा विषाणु में। गुणसूत्र किससे बनते हैं? तो डीएनए तथा प्रोटीन के होते हैं गुणसूत्र। पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा पशु था? तो भेड़ था पहला क्लोन पशु डॉली। तापीय विद्युत केंद्र का प्रमुख गैसीय प्रदूषक क्या है? तो तापीय विद्युत केंद्र से जो प्रदूषक निकलता है उसका नाम है SO2, जिसको आप सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं। एरोसोल उदाहरण है किसका? तो बादल वायु प्रदूषण जैसे धूम कोहरा और धुआं का उदाहरण है एरोसोल बोलते हैं उसको। मसाला एक मिश्रण है जल बालू और किसका? तो जल बालू और बुझे हुए चूने का मसाला एक मिश्रण होता है। गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है आमतौर पर? तो हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। आबादी में जीनों के संग्रह को क्या कहा जाता है? तो जीन पूल कहा जाता है आबादी में जीनों के संग्रह को। निम्नलिखित में से किस पशु में पार्श्व रेखा संवेदी अंग नहीं होता? तो सी हॉर्स में पार्श्व रेखा संवेदी अंग नहीं होता। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है? तो यूरेनियम को प्रयुक्त किया जाता है परमाणु रिएक्टरों में। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? तो क्रोमियम निकल आयरन की मिश्र धातु होती है स्टेनलेस स्टील। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो रॉन्टजन ने एक्स किरणों की खोज की थी। ध्वनि प्रदूषण स्तर की यूनिट क्या होती है? तो डेसिबल में माना जाता है ध्वनि मापा जाता है ध्वनि प्रदूषण। तंतु प्रकार के प्रकाश बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति प्रकट होती है किसमें? तो दृश्य प्रकाश में आपको दिखती है, जैसे कि अपना बल्ब। ताप गति का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित है? तो ऊर्जा के संरक्षण नियम से संबंधित है ताप गति का प्रथम नियम। काले वस्तु के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल होते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है सफेद क्या कर देते हैं? परावर्तित। इसलिए गर्मी में सफेद कपड़े पहनने की वो सलाह दी जाती है। रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर की अनुमति कितनी होती है? तो 45 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए शोर। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए कौन सा पैमाना यूज़ किया जाता है? तो रिक्टर पैमाना यूज़ होता है। ध्वनि इनमें से किस से नहीं गुजर सकती? जल से, स्टील से, वायु से, निर्वात। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ध्वनि जो है आपकी निर्वात से नहीं गुजर सकती है। फ्लोरोसेंट लैंप में चोक का प्रयोजन क्या है? तो करंट के प्रवाह को बढ़ाना फ्लोरोसेंट लैंप में चोक का प्रयोजन है। एक समान गति वाला पिंड क्या हो सकता है? तो एक समान गति वाला पिंड त्वरित हो सकता है। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ध्वनि का परावर्तन करता है स्टेथोस्कोप। चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? तो पराश्रव्य ध्वनि होती है चमगादड़ की। रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर क्या है? तो आयन मंडल वायुमंडल का स्तर है रेडियो तरंगों के संचरण के लिए। ब्लैक बॉडी किसके विकिरण को अवशोषित कर लेती है? तो सभी तरंगदैर्घ्य। काला कलर सबको अवशोषित कर लेती है। पत्थर को ठोकर मारने पर व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है? तो क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया, जो कि न्यूटन का तीसरा नियम है। साइकिल का टायर अचानक फट जाता है, यह क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता है आपका रुद्धोष में प्रतिक्रिया दर्शाता है, प्रक्रिया दर्शाता है। बंद चूल्हे या ओवन में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो ओवन आपने देखा होगा उसमें सूक्ष्म तरंग मतलब माइक्रोवेव का यूज किया जाता है। उसको बोलते भी माइक्रोवेव, बोलते माइक्रोवेव में गर्म कर लो, है ना। पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? तो पृष्ठ तनाव अणुओं के बीच ससंजक बल के कारण पैदा होता है। टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? तो लाइकोपिन टमाटर में लाल रंग का कारण होता है। विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या है? तो
चांदी या सिल्वर विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। ध्वनि तरंगें कैसे गमन करती हैं? तो लंबवत गमन करती हैं ध्वनि तरंगें। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन अध्ययन में संबंधित शाखा कौन सी होती है? तो फ्रेनोलॉजी संबंधित अध्ययन होता है मानव मस्तिष्क या सिर का। खनिज एवं अयस्क कौन से धातु प्राप्त करने की विधि है? तो धातु कर्म से खनिज एवं अयस्क प्राप्त होते हैं। अतिचालक का क्या लक्षण होता है? तो अतिचालक का लक्षण शून्य परागम्यता होता है। घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः संबंधित होते हैं। तो समांतर क्रम में घरेलू विद्युत तार सामान्यतः जो है मूलतः संबंधित होते हैं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति क्या है? तो विद्युत मोटर से विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। आकाश नीला लगता है क्योंकि? तो लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है, इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है। तारे का रंग दर्शाता है, तो तारे के तापमान को दर्शाता है। जितना तापमान वैसा उसका अलग अलग रंग होता है। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है, ऐसा क्यों? तो समुद्र जल नमकीन होता है जिससे उसका घनत्व अधिक हो जाता है, इसलिए समुद्र में थोड़ा आसान रहता है तैरना। प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब पीओपी का सूत्र क्या है? तो CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। आयरन, लेड, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में से वह जो जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं कर सकता? तो लेड है, जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो बॉक्साइट का प्रयोग होता है एल्यूमिनियम बनाने के लिए। जस्तेदार लोहे की चादर जंग से बची रहती है, ऐसा क्यों? क्योंकि यसद जस्ता की परत चढ़ी रहती है, तो उससे जंग नहीं लगती है। वह धातु जो पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर में से सभी में अभय घटक होता है। तो तांबा जो होता है सब में रहता है, पीतल, कांस्य और जर्मन सिल्वर में। भविष्य की धातु किसको बोलते हैं? टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। माचिस बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है माचिस बनाने में। टैक्सोल क्या है? तो टैक्सोल कैंसर रोधी दवा का नाम है, टैक्सोल। नाइट्रोसेलुलोज क्या होता है? तो एक विस्फोटक होता है नाइट्रोसेलुलोज। नेशनल टेक्नोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी दिवस मनाया जाता है। अनुवांशिकता की जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक कौन है? तो जीजे मेंडल जी अनुवांशिकता की जनक में विख्यात वैज्ञानिक है। डीएनए में वह उपलब्ध यौगिक जो अमीनो अम्ल नहीं बनाता? तो टायरोसिन अमीनो अम्ल नहीं बनाता, डीएनए में उपलब्ध यौगिक है। मनुष्य के शरीर में पसलियों के जोड़े होते हैं, तो 12 जोड़े होते हैं मनुष्य के शरीर में पसलियों के। केशिरुक रज्जु स्पाइनल कॉर्ड में से निकलती है, तो 31 जोड़ियां तंत्रिका निकलती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड या फिर केशिरुक रज्जु में से। पीयूष ग्रंथि संबंधित है, तो वृद्धि हार्मोन से पीयूष ग्रंथि संबंधित है। अलसी प्रचुर स्रोत है, तो ओमेगा 3 वसी अम्ल का अलसी जो है प्रचुर मात्रा में स्रोत होता है। वह विटामिन जिसे हार्मोन माना जाता है, तो विटामिन डी ऐसा विटामिन है जिसको हार्मोन माना जाता है। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी है? तो कम से कम 45 ग्राम रोज प्रोटीन लेना चाहिए महिलाओं को। स्टार्च क्या है? तो स्टार्च जो है एक पॉलीसैकेराइड होता है। अग्नाशय संबंधित है, तो अग्नाशय इंसुलिन से संबंधित है। ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ट्राइग्लिसराइड आपका वसा का एक प्रकार होता है। इंसुलिन प्राप्त होता है, तो डहेलिया की जड़ों से इंसुलिन प्राप्त होता है। लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है, तो लड़ो और उड़ो हार्मोन एड्रीनलिन कहलाता है। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन कौन सा है? तो एब्सिसिक अम्ल सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषकदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है, तो कैल्शियम और पोटेशियम। अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का मांस उपयोग स्वस्थकर माना जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि बहु असंतृप्त वसा अम्ल के कारण मछली का मांस स्वास्थ्य के लिए उपयोगी माना जाता है। आवेशित खोखले गोले के अंदर किसी भी जगह विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा? तो आवेशित खोखले अंदर गोले के अंदर 0 होगा कहीं भी। नमक किस खनिज से उत्पन्न होता है? तो नमक आपका हैलाइट से उत्पन्न होता है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। टमाटर क्या है, सब्जी या फल? तो टमाटर एक फल है। सार्क का पहला अध्यक्ष कौन था? तो एच एम इरशाद शार्क का पहले अध्यक्ष थे। सोना का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? तो 19.30 सोने का आपेक्षिक घनत्व होता है। और ये रहा आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, ठोस कोण की इकाई क्या होती है? तो स्टेरेडियन ठोस कोण की इकाई होती है। रेडियन किसकी इकाई है? कमेंट करके बताइए। आपका ये है सरप्राइज क्वेश्चन। और साथ ही साथ आप मुझे कमेंट करके बताइए जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है। जीव विज्ञान के पिता का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार आए हैं, रोज ऐसी स्पीड में आपको पढ़ना है 100 जीके, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।